दोस्तों आदाब। मैं कासिम रायपुरी इंटरनेशनल शायर, गीत काल्पनिक कहानीकार, सिंगर, एंकर, पत्रकार, लेखक, समीक्षक, विश्व शांति दूत इंडिया आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर दिल्ली में, बहुत ही ज़बरदस्त रहा और वाकई में एक सही दिशा में हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को बहुत कोशिश किया कुचलने के लिए, पर कुचल नहीं पाई। और आज शिक्षा मंत्री को, प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। और जो कहते थे भाजपा सरकार के लोग कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो वाकई में ये झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये हमारे नौजवान साथियों ने ये साबित कर दिया है, देश के युवा ने, कि किसी धर्म का नाम लेकर वह इकट्ठे नहीं हुए थे। शिक्षा के लिए लोग इकट्ठे हुए। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमेशा कोशिश करते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, हिंदू मुस्लिम करा के आपस में लड़वाने की जो कोशिश करते हैं, वाकई में इस बार इनका ये मंत्र काम नहीं आया। अब हिंदू खतरे में है ये मुद्दा ख़त्म हो गया, बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया। अभी कौन सा मुद्दा लेके आएंगे नया। इसलिए दोस्तों वाकई में पूरी मैं टीम को बधाई देता हूँ। हमारे कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी पूरी टीम के लोगों को मैं बधाई देता हूँ और देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। साथ ही जो विपक्ष ने, राहुल गांधी ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, अखिलेश यादव जी ने भी, और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी बहुत अच्छी सबने सहयोग दिया इसके आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए। और ये आंदोलन में एक मजबूती के साथ में हो रहा है और आगे अब ये सिलसिला जारी रहेगा, जो इस्तीफों का दौर चलता रहेगा। और मेरे हिसाब से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यकीन मानना कि अब ये सरकार बचने वाली नहीं है और देश का युवा पूरा खिलाफ हो चुका है, मोदी सरकार के खिलाफ हो चुका है। अब ये भाषा मज़हब पे नहीं बंटने वाले हैं। अब ये झांसे में नहीं आने वाले कि भाजपा नेताओं के कि हिंदू खतरे में है, ये जो नारा लगा लगा के पूरा बांटने की कोशिश किया हमेशा। अब देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कासिम रायपुरी, विश्व शांति दूत इंडिया, राष्ट्रीय जनहित में पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि कोई भी अगर आप आंदोलन करते हैं तो वो एक शांति प्रिय रहे, गांधी जी के मार्गदर्शन पर करें, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो और बहुत ही शांति के साथ में आप गांधी जी को याद रखें कि गांधी जी ने हमेशा जो किया है धरना प्रदर्शन, वो बहुत ही शांति के साथ किया है। इस बात को मेरे तमाम देश के युवा साथी, देशवासी ना भूलें। और अब किसी भी हालत में भाजपा सरकार को देश की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि ये सरकार बहुत जल्दी बाहर हो जाएगी और इनसे देशवासी बहुत सावधान हो गए, इन झांसेबाजों के चक्कर में नहीं आएंगे। आज देखिए कि श्री राम मंदिर का इतना बड़ा चौड़ा अयोध्या में चंदा चोरी हुआ, बहुत तगड़ा अमाउंट, हज़ारों करोड़ के हिसाब से। अब इसका जिम्मेदार कौन है? और पूरी वहीं पे जो मंदिर में लोग थे, पूरे आरएसएस भाजपा के लोग जो पूरे वहाँ पे देखभाल कर रहे थे, इन पे इल्ज़ाम लगा है ये। और वाकई में ये बहुत शर्मनाक है कि श्री राम जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा के। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ये चंदा चोरी, ये सब क्या है पूरा टोटल, और वोट चोरी, ये सब क्या है? ईवीएम के माध्यम से वोटों में गड़बड़ी कराना और चुनाव जीतना। अब भूल जाए मोदी सरकार, अब आगे ऐसा नहीं होगा। देशवासी ये बहुत सतर्क हो गए हैं और यकीन मानना कि आगे बनने वाली सरकार जो भी आए, मतलब वो राष्ट्रहित में हो, जनहित में हो, ऐसे लोगों को, सरकार को ही, ऐसे नेता को ही सरकार बनाने की चुने। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको चुनना है, आपको जिसको मर्जी चुने, मगर जो राष्ट्रीय जनहित में हो, ये बहुत सोच विचार के अपना वोट दें। और दूसरी बात क्या है कि सारी हेरा फेरी से सावधान रहें। जो ये वो वोट चोरी करते हैं, जो ईवीएम मशीन बदलते हैं, जैसा कि ऐसी जनचर्चा है, ये सब आगे अब नहीं होना चाहिए। और अब भाजपा को अब बहुत मुश्किल जाएगी ये सब करने के लिए। और जो हर संस्था पर उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, मुझे यकीन है कि अब आगे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा और सरकार ये बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी और देश को एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा इन लुटेरों से, जो सत्ता के लोभी नेताओं से।
जो इससे दंगा फसाद करा के लड़ने की हमेशा बातें करते हैं और हमेशा ऐसा बोल बोल के खूब इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ऐसा बोल के हिंदू भाइयों को भड़काया। अब हिंदू भाई पूरे समझ चुके हैं, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। इससे आंदोलन से साबित हो गया कि वहाँ भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, मतलब जो हिंदू मुस्लिम वाली बात करे आगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज के लोग जंतर मंतर में मिल के खाना खा रहे हैं, मिल के जयकारा कर रहे हैं। ये वाकई में एक शांति की मिसाल मिली, एकता की मिसाल मिली। मैं यही कहना चाहूँगा इस बात को देखकर विश्व शांति दूत इंडिया के रूप में मैं कासिम रायपुरी कि एकता के बंधन को टूटने नहीं देंगे, दोस्ती के बंधन को टूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये मौका लूटने नहीं देंगे। हो चुकी बहुत स्तर पर भेदभाव की बारिश, अब किसी का दिल का सिंह टूटने नहीं देंगे, अब किसी का दिल का सिंह टूटने नहीं देंगे। साथ ही मैं देश की पुलिस से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे नेताओं के कहने पर ऐसे हमारे देश के युवा जो कल का भारत है, ऐसी लाठियाँ चार्ज ना करें टाइप से, जो ऐसे जानलेवा हमला ना करें इन पर। अगर वाकई में जो देश की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी है उतना करें आप, बाकी लोगों की जान लेने की कोशिश ना करिए। जैसे कि वहाँ पे कई लोग, एक बच्चे की तो आँख फूट गई है और आँख में छर्रा लग गया है, कई लोग जख्मी हैं, घायल हैं, कई लड़कियों को मतलब कि प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाला उन लोगों ने। बहुत ही गलत हुआ। मैंने इस घटना की मैं एकदम निंदा करता हूँ, ज़बरदस्त निंदा करता हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि देश में अगली सरकार जो भी बने वो राष्ट्र जनहित में के लिए बेहतर हो। ऐसी सरकार को चुने देशवासी मिलके। अब युवा और देशवासी जाग चुके हैं, अब सो नहीं रहे हैं, अब इनके झांसे में, झांसाराम के झांसे में नहीं आने वाले हैं। देशवासी सावधान रहें ऐसे सत्ता के लोभी नेताओं से कि जो हर हाल में हमें लड़ा के सत्ता में भरा रहना चाहते हैं। बिल्कुल अब देशवासी बहुत समझदार हो गए हैं, देश का युवा समझदार हो चुका है, कोई इनकी झांसे में नहीं आया है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं कासिम रायपुरी आप सबका अपना। जय हिंद दोस्तों।